नमस्कार। न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एक मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाया और देश की सियासत गर्म हो गई। बीजेपी ने इसे नौटंकी बताया, तो वहीं मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि मुफ्ती का यह कदम इस्लाम के खिलाफ है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और जानने की कोशिश करेंगे कि महबूबा मुफ्ती का मंदिर प्रेम क्यों उमड़ा और बीजेपी इसे नौटंकी करार क्यों दे रही है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। महबूबा मुफ्ती ने की पूजा अर्चना, शिवलिंग का किया जलाभिषेक, नवग्रह मंदिर का लगाया चक्कर। बीजेपी ने बताया नौटंकी। मौलाना बोले यह कदम इस्लाम के खिलाफ। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पुंछ जिले के अपने दौरे के दौरान नवग्रह मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने पूरे मंदिर का चक्कर लगाया और शिवलिंग का जलाभिषेक भी किया। उन्होंने मंदिर परिसर में बनी यशपाल शर्मा की प्रतिमा पर पुष्प वर्षा भी की। अब बीजेपी ने मुफ्ती की मंदिर यात्रा को नौटंकी बताते हुए उन पर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि महबूबा मुफ्ती की मंदिर यात्रा केवल राजनीतिक नौटंकी है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रणवीर सिंह ने कहा, ये पीडीपी प्रमुख की एकमात्र नौटंकी है। 2008 में महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी ने अमरनाथ जी के श्राइन बोर्ड को भूमि आवंटन का विरोध किया था। महबूबा मुफ्ती की पार्टी ने तीर्थयात्रियों के लिए हट के निर्माण के लिए श्राइन बोर्ड को भूमि के अस्थायी हस्तांतरण की अनुमति नहीं दी थी। वहीं कुछ मौलानाओं ने महबूबा के इस कदम को इस्लाम के खिलाफ करार दिया है। देवबंद के मौलाना असद कासमी ने कहा, महबूबा ने जो किया वह सही नहीं है, वह इस्लाम के खिलाफ है। वहीं पुंछ जिले में महबूबा मुफ्ती ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अगर कोई श्रद्धा से जल भरा लोटा पकड़ा दे तो मुझे उनकी श्रद्धा का सम्मान करते हुए जल चढ़ाने में क्या दिक्कत है। हम एक सेक्युलर मुल्क में रहते हैं जहां गंगा जमुना तहजीब है। वहां हमारे जो यशपाल शर्मा ने वो मंदिर बनाया है और उनके बेटे चाहते थे मैं अंदर जाके देखूं, तो मैंने मंदिर देखा जो उन्होंने बनाया, बड़ी मेहनत से बनाया, बड़ा पुंछ वालों ने बहुत दिल खोल के पैसा दिया है। और उसके बाद वहां किसी ने मेरे हाथ में बड़ी श्रद्धा से पानी का लोटा रख दिया कि आप इस पे डालिए। तो जब कोई इतनी श्रद्धा से इतनी प्यार से आपसे कोई बात करे तो आप तो उसको दिल तो नहीं तोड़ेंगे, नहीं मैं नहीं डालूंगी। तो उन्होंने कहा तो मैंने डाल दिया। लेकिन महबूबा जी, देवबंद के एक मौलाना साहब है, उन्होंने आपकी मुखालफत की है, बोला है कि ये सही नहीं है, ये इसकी आपका मजहब इसकी इजाजत नहीं, वो तो खैर उस पे तो मैं नहीं जाऊंगी, मजहब मेरी क्या इजाजत देता है क्या नहीं देता है। ये गंगा जमुना तहजीब वाला मुल्क है, यहाँ हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहते हैं। यहाँ जो हमारे जियारतें हैं वहाँ मुसलमानों से ज्यादा हिंदू लोग चादर चढ़ाते हैं। तो इसी तरह मंदिर में जाके अगर किसी ने आपके हाथ में पानी थमा दिया कि आप इस पे डाल दीजिए, मैंने डाल दिया, तो ये मेरा मामला है। इसमें तो मैं समझती हूँ कि ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। 2024 के चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, नेताओं के रंग बदल रहे हैं। महबूबा मुफ्ती की नवग्रह मंदिर का चक्कर लगाना, भले ही वो इसे सामान्य बात बता रही हूँ, लेकिन राजनीति के चश्मे में कहीं न कहीं इसे वोट बैंक से जोड़ता हुआ देखा जा रहा है। शायद बीजेपी इसीलिए पीडीपी पर हमलावर होती दिख रही है। स्पेशल डेस्क न्यूज़। तो महबूबा मुफ्ती ने एक मंदिर में प्रवेश किया और वहां पर उनके हाथ में लोटा थमा दिया गया पानी से भरा हुआ, इसलिए उन्होंने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। नवग्रह का मंदिर था, पुंछ जिले के दौरे पर थीं और इस बात को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी कह रही है कि अब ये नौटंकी कर रही हैं क्योंकि 2024 में आम चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव हैं और इसलिए ये नौटंकी की जा रही है। जो हिंदू वर्ग है उसको रिझाने की कवायद की जा रही है। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने इसे एक तरह से सामान्य बात बताया है कि उन्हें बुलाया गया था मंदिर में, उनकी इच्छा थी कि मंदिर में जाकर के देखें और ये हम मंदिर गए और देखे। वास्तव में पुंछ वालों ने बड़ी मेहनत से वो मंदिर को बनाया है। तो सवाल यहां पर यह है कि जो महबूबा मुफ्ती हैं, इन्होंने मंदिर की ओर रुख किया है और मंदिर की ओर क्यों रुख किया है, अब इसको राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है, जबकि वो सामान्य बता रही हैं। वही मौलाना भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि
ये इस्लाम धर्म के खिलाफ है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ अवधेश उपाध्याय, बीजेपी प्रवक्ता सचिन भगत, पीडीपी प्रवक्ता हिना जाहिर नकवी, मुस्लिम धर्मगुरु डॉक्टर आलोक सोती, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले हम अवधेश उपाध्याय जो बीजेपी प्रवक्ता हैं इनके पास जाना चाहेंगे और सवाल आपसे लेना चाहेंगे हम। अवधेश उपाध्याय जी, सवाल आपसे पहले सवालों की शुरुआत आपसे ही करते हैं कि महबूबा मुफ्ती ने अगर शिव मंदिर जाकर, नवग्रह मंदिर जाकर भगवान शिव को जलाभिषेक किया तो बीजेपी को इसमें दिक्कत कहां से है? ये तो अच्छी बात है बीजेपी के लिए। इसमें देखिए, आप किसी की पूजा कर रहे हैं, आप किसी की साधना कर रहे हैं तो अच्छी बात है, बुराई नहीं है। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि आपने रामायण देखी होगी, पहले भी चली थी और अभी लॉकडाउन के समय में भी काफी समय तक चली, लोगों ने देखा। उसमें एक पात्र आपने देखा होगा, बाकी सभी पात्र तो सही थे, सबके पात्र जो थे, सबके मुंह पर जो था अंदर वही मुंह पर था, चाहे रावण हो या विभीषण हो। लेकिन एक पात्र रामायण में ऐसा था जिसके मुंह पर राम और हृदय में राम के प्रति द्वेष और राम भक्तों के प्रति द्वेष था। वही हाल आज हमारे देश में कुछ चुनिंदा नेता हैं विपक्षी दल में। नाम भी बता दीजिए तब, ऐसा कौन था? मैं बता रहा हूँ जी, देवेंद्र जी, मैं बता रहा हूँ। आज जो महबूबा मुफ्ती ये जो ढोंग कर रही हैं, ये जो नौटंकी कर रही हैं, मंदिर जाने की, जलाभिषेक कर रही हैं, ये वही महबूबा मुफ्ती हैं। मैं आपको याद दिला दूं, आपके दर्शकों को बता दूं कि 2008 में जो अमरनाथ यात्रा चल रही थी तो अमरनाथ बाबा के जो भक्त थे उन पर गोली चलवाने का काम किसने किया था? महबूबा मुफ्ती जी ने। ये वही महबूबा मुफ्ती हैं और ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जिन्होंने अमरनाथ के लिए जगह देने के लिए साफ साफ मना कर दिया था। लेकिन आज इनको लग रहा है कि देश की जो फिजा है वो बदल रही है, इसलिए आज इन्हें मंदिर जाना पड़ रहा है। इनकी मजबूरी है मंदिर जाना, चुनाव है आने वाले समय में, जनता को लुभाने के लिए जा रही है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, काल नेमी को याद कर लो आप, सब कुछ याद आ जाएगा। हृदय में राम, मुंह पर राम और हृदय में राम के प्रति द्वेष, राम के भक्तों के प्रति द्वेष। इसी तरह से आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, ठीक है, ममता बनर्जी को गोत्र याद आता है, चंडी पाठ शुरू कर देती हैं वो। लेकिन चुनाव के तुरंत होने के बाद बंगाल में किस तरह से हिंदुओं के घर जलाए जाते हैं पूरे देश ने देखा। दुर्गा पंडाल को जलाया जाता है, दुर्गा मूर्ति को खंडित किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप भी जानते हैं देवेंद्र जी, मैं नहीं कह रही। तो आपके कहने का तात्पर्य ये है जी, अवधेश जी, आपके कहने का मतलब ये है कि महबूबा मुफ्ती ने ढोंग किया है? बिल्कुल नौटंकी है सर। मैंने इसीलिए महबूबा मुफ्ती की तुलना जो है कालनेमी से की। कालनेमी का पात्र आपने देखा होगा, सबने देखा होगा, मेरे और भी मित्र बैठे हुए हैं यहाँ पर, शायद उनको अच्छा पता होगा कालनेमी के बारे में, किस तरह से उसने हनुमान जी को छला राम के प्रति कि मैं राम भक्त हूँ, मैं भी राम भक्त हूँ, आप भी राम भक्त हैं। लेकिन चेहरा जो है पूरी तरह से सामने आ जाता है ऐसे लोगों का। ठीक है, चेहरा सामने आ जाता है। सचिन भगत जी, ढोंग किया है महबूबा मुफ्ती जी ने। मैं चाहता हूँ, ये तो पहली बार इन्होंने देखा होगा कि ये शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं। जब महबूबा मुफ्ती जी कॉलेज पढ़ते थे और जम्मू में रहते थे ना, वो तब भी वैष्णो देवी जाते थे, और तब आप लोग कहाँ सोए हुए थे? आपने शिव जी पे जल चढ़ाने की राजनीति आपने रामायण से जोड़ना शुरू कर दिया। क्या हिंदू धर्म का वास्ता सिर्फ एक ही है कि वो बीजेपी है? क्या बाकी हिंदू नहीं है? और वो जो बाकी वाले किसी और पार्टी में, क्या वो हिंदू नहीं है? उनको रामायण नहीं आती है? मुझे एक बात बताइए, ढोंग क्या आप अगर मोदी साहब जो है वो पगड़ी पहन के गुरुद्वारे माथा टेकने चले जाते हैं तो वो क्या सियासी ढोंग कर रहे हैं? आप किस तरीके से राजनीति को पेश करते हो? ये तो सिर्फ बीजेपी है जो हिंदू मुस्लिम करती रहती है, और कोई पार्टी है जो हिंदू मुस्लिम कर रही है? आप महबूबा मुफ्ती को ये कह रहे थे कि 2008 में हमारे शिव भक्तों पे गोली चलाई गई। उपाध्याय साहब, मुझे एक बात बताइए, हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं, कब गोली चली शिव भक्तों पे? ये यात्रा हमारे पैदा होने से पहले की चलती आई और आज तक कोई भी शिव भक्तों पे गोली नहीं चली। और आप 2008 में ये बताइए, जमीन कहाँ चली गई? 2008 में आप याद करिए, वही मुस्लिम भाई, वही घोड़े वाले, वही पिट्ठू वाले आज हिंदू भाई को याद दिलाइए 2008 में अमरनाथ यात्रियों पर गोली चली कि नहीं? चलिए अवधेश जी, चलिए ठीक है अवधेश जी, ठीक है सचिन भगत जी, ठीक है सचिन भगत जी, अवधेश जी,
देवी देवताओं के मंदिर तक पहुंचाते हैं। आप हमें हिंदू मुस्लिम के बात से वो कर रहे हैं कि ये ढोंग है, ये क्या है। आपको पता है वो मंदिर किसने बनवाया था? वो हमारे स्वर्गवासी लीडर थे यशपाल शर्मा जी, जो पीडीपी के लीडर थे। उन्होंने वो मंदिर बनाया था और उनकी एक ख्वाहिश थी कि महबूबा मुफ्ती जी उस मंदिर में आए और उस मंदिर में आके एक बार दर्शन करें। और जब वो स्वर्गवासी हो गए, उनके बेटे ने आग्रह किया महबूबा मुफ्ती जी से कि वो मंदिर में आए। जब वो मंदिर में आए और उन्होंने जब उनके बेटे ने ये जल चढ़ाने के लिए उनको कहा, और महबूबा मुफ्ती जी किसी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जल चढ़ा दिया। इसमें बीजेपी को आखिर क्या मिर्ची लग रही है, मुझे बताइए। सियासी रंग को आप कौमी रंग क्यों दे रहे हैं इसको, सियासत को? ठीक है उदय जी जवाब दीजिए जल्दी से। जी देव जी, मैं यही कहना चाहूंगा, पहले तो अपने भाई जो पीडीपी प्रवक्ता बैठे हुए हैं सचिन जी, मैं इनको बता दूं, ये कह रहे कब गोली चली। इनको याद दिलाता हूं, 2008 में अमरनाथ यात्रियों पे गोली चलवाई थी। आप देख लीजिए सर्च कर। दूसरी बात, हिंदू मुस्लिम कौन करता है यह पूरा देश जान चुका है। हिंदू मुस्लिम भाजपा नहीं करती है, हिंदू मुस्लिम जो करने वाले दल हैं वही बौखलाए हुए हैं इस समय, क्योंकि उनको राजनीति करने को नहीं मिल रही है। हमारा तो एक ही उद्देश्य है, एक ही संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास, सबको विश्वास में लेकर चलना। हमारा ये नहीं है हिंदू मुस्लिम वाला। भारतीय जनता पार्टी का एक ही संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास, सबको विश्वास में लेकर चलना। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो कांग्रेस करती हुई आई है, कांग्रेस के सहयोगी दल करते हुए आए हैं। आज इसीलिए तो देश नकार रहा है बार बार। ठीक है, आज पूरे देश में चुनाव आते हैं तो मुस्लिम कर दिया है, बीजेपी ने किया ना। पिछले 70 साल से क्यों हिंदू मुस्लिम हुआ, मुझे बताइए। चुनाव निकल जाते हैं तो हिंदुओं के घर जलवाए जाते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, हम आएंगे, आप लोगों के पास आएंगे। ठीक है अवधेश जी, ठीक है सचिन जी, ठीक है अवधेश जी, ठीक है सचिन जी, ठीक है हम आप लोगों के पास आएंगे। हमारे पास और भी मेहमान हैं, डॉक्टर आलोक सोती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। लेकिन हम आपके पास थोड़ी देर बाद आएंगे। हमारे साथ जो हिना जाहिर नकवी, जो कि मुस्लिम धर्मगुरु हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हम इनके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि अगर महबूबा मुफ्ती जी ने मंदिर जाकर और शिवलिंग पर एक लोटा जल गिरा दिया, यानी कि जलाभिषेक कर दिया, तो क्या ये इस्लाम के खिलाफ है? जी देखिए, जहां तक जल चढ़ाने की बात है तो इस्लाम जो है इस तरह की इजाजत नहीं देता जी, तो ये गैर इस्लामिक एक्ट कहलाएगा। लेकिन जो ये हमारे साथी बहस कर रहे हैं कि मुंह पे कुछ और रामायण से जोड़ रहे हैं और दिल में कुछ, तो इनके पास क्या कोई ऐसा अल्ट्रासाउंड मशीन फिट है कि जो लोगों के दिलों का स्क्रीन करके बताती है कि इनके दिल में क्या है जी। और महबूबा मुफ्ती जी की गलती को पकड़ने से पहले आप उनको जो है पकड़िए कि जिन्होंने उनको इनवाइट किया। जी, क्योंकि जब आपको मालूम है कि भाई मुंह पे कुछ और दिल में कुछ है, तो आप ऐसे लोगों को इनवाइट करके एक पॉलिटिकल मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? वो पीडीपी के ही नेता थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है वो दो तरह की चीजें चल रही हैं और ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स और आने वाले इलेक्शन की गहमा गर्मी है जिसके लिए इस तरह के तो आप क्या मानती है? अगर कोई गैर इस्लामिक एक्ट कर रहा है जी, तो वो अपने दीन का खुद रेस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, यानी कि महबूबा मुफ्ती, एक बात और बता दीजिए, आप उनको क्यों नहीं पकड़ रहे कि जिन्होंने उनको इनवाइट किया, ठीक है, और अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि वो मंदिर में आए। जी ठीक है। महबूबा मुफ्ती अगर जो मंदिर पहुंची, महबूबा मुफ्ती अगर जो मंदिर पहुंची और शिवलिंग पे जलाभिषेक किया, तो ये गैर इस्लामिक कार्य हुआ इस्लाम के हिसाब से। और जो मज़ारों पर हिंदू लोग जाकर के जो चद्दर चढ़ाते हैं, तो क्या वो इस्लाम धर्म उससे देखिए, अगर हिंदू धर्म इजाजत नहीं देता, नहीं, इस्लाम धर्म यह इजाजत देता है कि मजार पर हिंदू आए और चद्दर चढ़ाएं? नहीं, वो उनकी आस्था है ना। इस्लाम कुछ कहते हैं नहीं, इस्लाम तो सबको इनवाइट करता है। इस्लाम ह्यूमैनिटी का रिलीजन है। तो यहाँ पर हिंदू धर्म भी सबको इनवाइट कर रहा है ना। आप क्यों, अगर कुछ मज़ारों से मिल रहा है तो आप आइए।
तो हमारा और आप हिंदू आइए, धर्म सबको आपकी इनवाइट आस्था कर रहा है मना ना। नहीं किया अगर जाएगा। वहां अब जी अगर महबूबा मुफ्ती वहां आपका पहुंची, जी हिना जी माफ कीजिएगा, अगर महबूबा जी मुफ्ती वहां पहुंची तो हिंदू धर्म को तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर इस्लाम को दिक्कत कहां से आ गई? नहीं, तो हिंदू धर्म को दिक्कत नहीं होती तो वो ये क्यों कहते कि मुंह पे राम है और दिल में जो है राम के वो खिलाफ तो खड़े हैं। राजनीतिक और बयानबाजी है। दूसरी हम बात ये है लेकिन कि वो इस्लाम क्या पहुंची कहता ना है, हम आपसे इनविटेशन ये पे जानना पहुंची। चाहते हैं। ठीक है, इनविटेशन पे किसी रिलीजियस एक्टिविटी में पहुंचना एक अलग इशू है, शिवलिंग पे जल चढ़ाना एक अलग इशू है। जी तो शिवलिंग पे जल आप दो चढ़ा चीजों करके को मत जोड़िए। उन्होंने इस्लाम के खिलाफ काम किया है, आपका कहना यह है? दिल रखने के लिए वो एंट्री कर सकती थी, जी आप उनको मोटिवेट कर सकती थी कि आप अपने रिलीजन पे रहो, अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज करो, लेकिन आपने जल क्यों चढ़ाया भाई? जी। वो जो इस्लाम इजाजत नहीं दे रहा, वो किसी बंदे को जो है वो राइट नहीं है कि वो इस्लाम ठीक की है। जो है शरीयत में दखल दे। जी ठीक है, इस्लाम के शरीयत में किसी को राइट नहीं है कि वो दखल दे। इस्लाम मज़ार पर जा कर के कोई भी चद्दर चढ़ा सकता है, लेकिन अगर कोई इस्लाम धर्म को मानने वाला मंदिर में जाता है तो और जलाभिषेक करता है तो उसकी इस्लाम इजाज़त नहीं मंदिर देता, में ऐसा जाने आपका की कहना नहीं है? बात जल चढ़ाने की है। जी जल चढ़ाने की ही बात कर रहा हूँ, ये इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, आपका कहना है। ठीक है, हम ये नहीं हम इस में नहीं जाएंगे बहुत ज़्यादा अंदर तक कि हाँ इस्लाम क्या कहता है, लेकिन आपने कहा कि हाँ ये इस्लाम के अनुसार सही नहीं है, इस्लाम इसे नहीं मानता, इस कृत्य को ये नहीं करना चाहिए, इस्लाम के खिलाफ है। ठीक है, डॉक्टर आलोक सोती हम आपके पास आना चाह रहे हैं। जो यहाँ पर जलाभिषेक की बात चल रही है महबूबा मुफ्ती द्वारा कि मंदिर गई, नवग्रह मंदिर गई, वहाँ मंदिर के चक्कर लगाए, जलाभिषेक किया, बीजेपी कह रही है नौटंकी किया, और राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि 2024 के चुनाव की तैयारी है। किस रूप में आप देखते हैं इसको? देखिए, यहाँ तक हिंदू और मुस्लिम एकता का सवाल है। आपने देखा था कश्मीर में अच्छी देखने मिलती है। अगर आप फारूक अब्दुल्ला साहब को सुने हैं तो वो राम भजन बहुत ही सुंदर रूप में भजन गाते हैं। अब हमको ये नहीं मालूम कि उनके जो भजन, जो राम के भजन है, उससे क्या इस्लाम में क्या असर पड़ता है, ये मुझको नहीं मालूम, क्योंकि धार्मिक रूप से हमको ज्ञान बहुत कम है। लेकिन राजनीतिक रूप से आप देखते हैं जिस तरीके से गंगा जमनी तहजीब की बात कही जाती है, जिस तरह भाईचारे की बात की जाती है, उसका मतलब ही यही होता है कि जो चाहे जो हिंदुओं के त्योहार हैं उसमें जो है मुस्लिम आते हैं भाई हमारे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और जो मुसलमान के जो इस्लाम के जो त्योहार है, ईद है, बकरीद है, उसमें जो है आप देखते हैं हिंदू जो है वहां घर जाते हैं और उसको जो है विधिवत रूप से मनाया जाता है। तो ऐसी एकता, अनेकता में एकता जो है आपको यहाँ पे भारतवर्ष में मिलती नजर आती है। और आप जानते हैं कि हमारे जो भारत की जो बगिया है, जिसको अगर हम देश कहें उसको बगीचा कहें, उसमें तरह तरह के जो है आपको रंग देखने को मिलते हैं। यही खूबसूरती है भारत की। तो इस तरीके की जो परंपराएं हैं जो चल रही हैं, जैसा कि महबूबा जी ने आज आके जल अभिषेक किया, या आप देखते हैं कि फारूक साहब जो है अक्सर जो है उनके भजन सुनने को मिलते हैं बहुत सुरीली आवाज में, मुझको वो वीडियो भी दिमाग में चल रहा है। या आप कहें कि मोहम्मद रफी साहब ने जो है इतने अच्छे अच्छे जो है भजन गाए हैं, तो क्या उनको जो है इस्लामिक रूप से उनसे उन पे क्या एक्शन होगा ये हमको नहीं मालूम। लेकिन जो भारत की जो हिंदुत्व की जो सभ्यता है, संस्कृति है, भाईचारा है और जो गंगा जमनी तहजीब है, उसमें आपको जो है इजाफा होता ही नजर आता है। ये बहुत अच्छी झलक थी। मुफ्ती आई और उन्होंने जो है जल अभिषेक किया। ये कश्मीर में आप देखते हैं कि जिस तरीके से धार्मिक बहुत से वहां मंदिर है और ऋषि मुनि वहां जाते थे, पहाड़ों पे जाके वहां पे जो है आराधना करते थे, तो उस परंपरा को धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी और कश्मीर फिर से जो है एक तरफ स्वर्ग बनने की तरफ चल देगा। जी ठीक है, हम आपके पास आएंगे। अवधेश जी सवाल यहाँ पर यह है कि अगर जो इस तरह की गतिविधियाँ होती हैं राजनेताओं के द्वारा, तो राजनेताओं के आइकन भी होते हैं, बहुत से लोग उनको आइकन के रूप में मानते हैं, तो हम ये समझते हैं कि अगर इस तरह की गतिविधि कोई राजनेता करता है तो ये एक धार्मिक सौहार्द की स्थिति बनती है और भाईचारे की स्थिति बनती है। इसको नौटंकी करार देना, नौटंकी अगर जो ही मान लीजिए तो करने दीजिए ना, ये तो अच्छी बातें हैं, इसमें इतना उग्र होने की क्या जरूरत? अवधेश जी
जी देवेंद्र जी, देखिए धार्मिक सौहार्द की यदि बात करी आपने तो मैं बताऊं आपको, हमारे देश में तो बहुत, देखो अशफाक उल्लाह खां हैं, उनका सम्मान करते हैं सब। अब्दुल कलाम साहब रहे, उनका सम्मान करते हैं। अब जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए ढोंग रचाए, नौटंकी करे, तो उसको आप क्या कहोगे? नहीं, इसमें स्वार्थ कहाँ आ गया? अगर जो किसी ने इनवाइट किया, देखिए आप ये बताइए, मैंने आपको इनवाइट किया, कहा कि हमारा घर देख लीजिए या हमने मंदिर बनवाया है, आप दूसरे गैर धर्म के हैं, मेरा मंदिर देख लीजिए। तो अगर जो आप आए, हमारे इनविटेशन पे आए और मंदिर आप देख रहे हैं, तो इसमें ढोंग कहाँ है? आप ये बताइए। देखिए ढोंग ये है, बुलाया अच्छी बात है, जिस तरह से उन्होंने उसका प्रचार प्रसार किया उसको आप देखिए ना, ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? चुनाव है, चुनाव में लोगों का मन मोहने के लिए काम किया जा रहा है। इसी तरह से आपने देखा होगा, तो क्या आप समझते हैं कि उनके इस कृत्य से लोगों का मन मोह लेंगी वो और वोट उन्हें दे देंगे लोग? मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। इसी तरह से आपको याद दिलाऊं, मैं जब पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे थे, मैं भी वहाँ गया हुआ था। उस समय आपने देखा होगा किस तरह से ममता बनर्जी चंडी का पाठ सुना रही थी मंचों से। पहले कभी नहीं सुनाया और न बाद में कभी सुनाया। पहले किस तरह से ममता बनर्जी ने अपना गोत्र बताना शुरू किया था, लेकिन जब चुनाव खत्म हो गए वहाँ के बंगाल के, उसके बाद आपने देखा कि दुर्गा पंडालों में आग लगाई गई उन्हीं के कार्यकर्ताओं द्वारा। बंगाल में हिंदुओं के घर जलाए गए उन्हीं के कार्यकर्ताओं द्वारा, ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं द्वारा। तो ये इन्हें ढोंग नहीं तो क्या कहोगे आप? चुनाव आते ही आपको मंदिर जाना अच्छा लगता है, आपको कुछ लोग जो हैं, कुछ नेता हमारे देश में हैं, वो जनेऊ दिखाएंगे, गोत्र बताएंगे, चंडी पाठ सुनाएंगे, ठीक है? इस तरह के जो ढोंग है, ये ढोंगी, इसको ढोंगी कहा जाएगा जी, इसको नौटंकी ही कहा जाएगा। सचिन जी जवाब दीजिए। सचिन जी जवाब दीजिए, समय बहुत कम है, जल्दी से। उपाध्याय साहब को एक बात कहना चाहता हूँ। उपाध्याय साहब, पहले आप ये देखिए कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कहाँ है, कहाँ करवा रही है बीजेपी इलेक्शन? और भैया आपको पता है हमने तो जीतना ही कभी नहीं है, आपने यहाँ पे इलेक्शन करवाना ही नहीं है। अभी यहाँ पे तो इलेक्शन का माहौल ही नहीं है। आप पहले ये चीज जान लीजिए कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नाम की कोई चीज है ही नहीं यहाँ पे अभी। कि कौन सा सियासी रंग दे रहे हो आप? मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे सियासी माहौल ही कोई नहीं है। यहाँ पे कोई इलेक्शन का कोई नहीं बचा हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं है। आप ये देखिए कि एक हमारे सरकारवासी जो लीडर थे, उन्होंने उनको वहाँ पे बुलाया। अगर महबूबा मुफ्ती जी मंदिर में जाकर माथा ना टेकती तब बीजेपी को प्रॉब्लम थी। अगर बीजेपी महबूबा मुफ्ती ने वहाँ पे जाकर जल चढ़ाया तब इनको प्रॉब्लम है। आप पूरे देश में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ दिक्कत जो है वो बीजेपी को है, क्योंकि इनको ये लगता है कि अगर हम इस सियासत को रोटियां नहीं देखेंगे तो हम पूरे हिंदुस्तान को क्या बताएंगे। आप बार बार कह रहे हैं यहाँ पे सियासी माहौल है, यहाँ पे सियासी माहौल है, और जनाब यहाँ पे लीडरों को अंदर जेल के अंदर बंद कर दिए गए हैं। तो आप कहते हैं यहाँ पे सियासी माहौल है, कहाँ सियासी माहौल है? आप हमें खुल के कहाँ जाने दे रहे हैं बाहर, कहाँ बात करने दे रहे हैं आप हमें? आपको जम्मू कश्मीर की हालत का पता ही नहीं है इस टाइम। आप पहले जम्मू कश्मीर की हालत तो जानिए। आप मुझे बताइए सियासी माहौल है कहाँ पे जम्मू कश्मीर में? हम तो कहते हैं आप इलेक्शन करवाइए, पर जहाँ पे अंदर उनके प्रति दुश्मनी रखते हो और बाहर जो है उनके देवी देवता का पूजन करते हैं, तो ये तो नौटंकी है ना साहब साहब। देखो देवी ढोंग है, करने दीजिए ना सर, करने दीजिए ना। हमने कब मना किया? करिए भाई करिए, हमने कब मना किया? करने दीजिए ना, इसमें दिक्कत कहाँ से है? हमने कहीं मना किया? लोग जलेबी पे दिखा देते हैं। आप सही है ना अवधेश जी? बीजेपी सही है ना? बीजेपी सही है ना? ये भी नहीं मना किया चंडी पाठ में सुनाइए। बीजेपी हिंदुत्व को पेटेंट करा के रखी है क्या? नहीं, पेटेंट करा लिया क्या हिंदुत्व को कि पूजा पाठ बस उसी के पार्टी के लोग करेंगे? कौन विकास की राजनीति कर रहा है? नहीं, अगर ढोंग ही सही अवधेश जी, ढोंग ही सही। महबूबा मुफ्ती ने जलाभिषेक किया तो खुश होना चाहिए आपको। अरे तो अच्छी बात है, इसमें बुराई नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ ठीक है, बुराई नहीं है। आज ढोंग करके कर रही है, कल मन से करेंगी। आज ढोंग करके कर रही है, कल मन से करेंगी। सर अच्छी बात है, मुफ्ती जी ने जल चढ़ाया, लेकिन जिन जीवन जल चढ़ाया भक्तों के प्रति भी प्रेम कर लो दिल में। शिव भक्तों पे गोली चलवा दी है। हमें तो ये लग रहा है ना, अमरनाथ नहीं, आप लोगों की बातों से ये लग रहा है, आप लोगों की बातों से ये लग रहा है कि उनका मंदिर में जलाभिषेक कराना से, जो जलाभिषेक उन्होंने किया है उससे बड़ा दर्द हुआ है बीजेपी को। सिर्फ बीजेपी को हमें नहीं हुआ है, नहीं लगता किसी और को दर्द होगा कोई। दिलवा रही है बीजेपी, ये दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है, आपकी बातों से लग रहा है। एक लाइन सुनाना चाहूंगा देवेंद्र जी, सुनाइए सर, सुनाइए सर। ठीक है सचिन जी सुन लीजिए जरा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत के ये 4 सिपाही जी, भारत के ये 4 सिपाही। भारतीय जनता पार्टी द्वेष नहीं करती है,
ये तो जो तुष्टिकरण की राजनीति करते थे, जातवाद की राजनीति करते थे, उन्हीं की लुटिया डूब रही है, वही बौखलाए हुए हैं, वही आज मंदिर जा रहे हैं, वही जनेऊ दिखाते हैं, वही सच्ची बात करते हैं। आपके डर से ही भारतीय जनता पार्टी का एक ही संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास, सबको विश्वास में लेके चलने का, यही संकल्प से हमारी राजनीति चल रही है। ठीक है सचिन जी अब जवाब दीजिए आप। देखिए, मैं कह रहा हूँ फतेह साहब को कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई हिंदू मुस्लिम करता है तो वो कौन सी पार्टी है? एक ही तो पार्टी है, बीजेपी जी। और सिर्फ मुस्लिम को करता है, वो कौन सी पार्टी है ये बताइए। देखिए, ये आप गलत कह रहे हैं, ये तो आप देश जान चुका है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को बार बार चुन रही है देश की जनता। देखिए जो विकास 2014 के बाद हमारे देश में हुआ है वो पहले कभी हुआ ही नहीं, सोचा भी नहीं था लोगों ने। ठीक है, हमारे पास और मेहमान हैं, हम उनके पास भी जाएं, समय भी कम है। जी, हिना जी हमारे साथ मौजूद हैं। हिना जी, जैसा कि आप कह रही हैं कि जलाभिषेक करना इस्लाम के खिलाफ है, अगर कोई कलाकार है, गायक है और भजन गाता है, क्या इस्लाम उसकी इजाजत देता है उसे? आप भजन की बात कर रहे हो, इस्लाम देखिए गाना गाने की म्यूजिक के साथ, इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ही इजाजत नहीं देता, वो भी गैर इस्लामिक है, उन्होंने भी किया गलत है। लेकिन मेरे भाई जो आज ये कह रहे हैं कि इलेक्शन करीब है, ये राजनीतिक के तहत गई है महबूबा मुफ्ती, तो उनको मैं ये याद दिलाना चाहती हूँ कि यही वो पार्टी है जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रही थी। अब 24 के इलेक्शन आ रहे हैं तो आज ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देश के हैं 4 सिपाही, तो ये इलेक्शन की तैयारी ये कर रहे हैं या वो कर रही हैं? जी, इलेक्शन की तैयारी कौन कर रहा है ये बताएंगे हमारे राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आलोक सोती जी। डॉक्टर आलोक सोती, हम आपको रोकना चाहेंगे सर, हम आपको रोकना चाहेंगे थोड़ी देर के लिए रुक जाइए सर, बीजेपी कुछ कहना चाह रही है। जी देखिए, अभी जो हमारी बहन कह रही थी, मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो भी नीति है, जो भी आपकी जो योजनाएं आती हैं, वो सभी को बराबर मात्रा में दी जाती है, किसी को भेदभाव नहीं होता। और एक बात और बता दूं बहन को मैं कि 2014 से पहले की राजनीति देख लीजिए आप, और 2014 के बाद की देख लीजिए। 2014 से पहले केवल परिवारवाद की राजनीति होती थी, तुष्टीकरण की राजनीति होती थी। 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कमान संभाली है, तब से आप देखिए पूरी तरह से चहुमुखी विकास हमारे देश का हो रहा है, और केवल एक ही राजनीति है, विकासवाद, इसके अलावा कोई राजनीति नहीं है। और एक ही संकल्प के साथ चल रही है भारतीय जनता पार्टी, सबका साथ, सबका विकास, सबको विश्वास में लेकर चल रही है। ठीक है, ये तो जो राजनीति करते थे हिंदू मुस्लिम की, उनकी तो नजर डूब रही है, वही मोखलाए हुए हैं, वही लेटर लिख रहे हैं लोगों को। देश की जो है जीडीपी घुसती चली जा रही है, महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, तभी तो आप लोग ये मुद्दे उठाते हो कि जो क्रोनिक प्रॉब्लम है देश की, जीडीपी की, और तमाम चीजों की, वो राजनीतिक जो रोटी है वो कम होती जा रही है, राजनीतिक जमीन जो खिसक रही है वो बौखलाए हुए हैं, उससे वही उठाते हैं, हमें जरूरत नहीं पड़ती। और इसीलिए देखिए, आप देखो, आप जैसी बहनों ने ही चुना है देश के प्रधानमंत्री को, 2 बार चुना है, 2014, 2019। ठीक है सर। डॉक्टर आलोक सोती, राजनीति कौन कर रहा है इसमें? जी देखिए, इस तरीके के जब भी इवेंट्स होते हैं तो वो राजनीति से प्रेरित होते हैं, क्योंकि आखिर ये लोग राजनीति के व्यक्ति हैं और इनका काम ही यही है। लेकिन जो ये घटना हुई है, एक सुखद घटना है। अगर महबूबा जी जिस तरीके से आई थी, जो दृश्य था बड़ा अच्छा था, उन्होंने जल अभिषेक किया, और हमको अपनी हिंदुत्व जो भारतीय सभ्यता संस्कृति है, इसी के तहत रहना है। यहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान होता है, सभी अपने अपने धर्म बनाते हैं, एक ही तरह करते हैं, सबके अपनी पूजा पद्धति है, उसकी तरह अपना रहते हैं, लेकिन सब एक साथ मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे के कार्यक्रम में शरीक होते हैं और उसको मानते हैं। क्योंकि मैं कोई धार्मिक गुरु नहीं हूँ, ना मुझे बहुत ज्यादा इसका इल्म है कि इसमें क्या डू एंड डू नॉट्स हैं, इसलिए कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये, अगर इसको थोड़ा सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से ले ले, सामाजिक रूप से ले ले, तो ये बहुत ही अच्छा जेस्चर है। जिस तरीके का कि कश्मीर में आज दिखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से कि आप देखते हैं कि वहाँ कट्टरपंथ था जो कि अलगाववाद में बदला, और बहुत ज्यादा समय जो है
वहां पे टेररिस्ट का जो है काफी इन्फ्लुएंस रहा। अब धीरे धीरे कम हो रहा है और फिर से आप देख रहे हैं कि इस्लामीकरण का जो हिंदुत्वीकरण हो रहा है उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और इस तरीके की घटनाएं अगर आगे भी होती रहेंगी तो जम्मू और कश्मीर के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। जी, ये जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अच्छा रहेगा और पूरे देश के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। पीडीपी प्रवक्ता से एक क्वेश्चन हम लेना चाहेंगे चलते चलते, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती थी, ऐसा पीडीपी की जो अध्यक्षा हैं महबूबा मुफ्ती, उन्होंने कहा है कि बीजेपी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती थी, कहती थी, लेकिन बनाना चाहती है भाजपा राष्ट्र। इसका मतलब क्या हुआ, समझा दीजिए सर। सचिन जी देखिए, मैंने आपको साफ तौर पे यही कहा ना कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति जानते हैं और इनको कुछ नहीं आता है। इन्होंने पूरे ये कहते हैं कि देश जो है वो तरक्की कर रहा है। ये मेरे को लगता है कि शायद एक दो घर वालों को छोड़कर ये चाहते हैं कि ये इन्होंने देश ही उनको बनाया हुआ है। एक दो घराने को इन्होंने उसी को देश बनाया हुआ है जिनकी तरक्की हो रही है। पूरे देश में तरक्की कहाँ हो रही है ये इनको पता है। 350 का सिलेंडर 1200 में पहुंच गया, ये तरक्की है इनकी। और ये लोग मतलब भाजपा राष्ट्र का मतलब ये हुआ कि महंगाई बढ़ेगी। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं। इन्हीं के राष्ट्र में होना था ना ये तो नहीं, भाजपा राष्ट्र का मतलब समझना चाहते हैं आपसे। हिंदू राष्ट्र का मतलब समझ में आता है, भाजपा राष्ट्र का मतलब समझ में नहीं आता। ये जल्दी से समझा दीजिए, बिल्कुल समय नहीं हमारे पास। देखिए, भाजपा राष्ट्र सिर्फ एक ही है कि ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, बस ये इनका यही काम करते रहेंगे और यही भाजपा राष्ट्र होगा और कुछ नहीं। ठीक है, चूंकि इस चर्चा को हम और आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि महबूबा मुफ्ती ने शिवलिंग पर जलाभिषेक क्या किया, देश की राजनीति गर्म हो गई और ये होने लगा। बीजेपी कहने लगी कि महबूबा मुफ्ती नौटंकी कर रही हैं और इस्लामिक धर्मगुरु कहने लगे कि ये तो इस्लाम के खिलाफ है। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने जो कहा, उन्होंने कहा कि ये तो हमारे देश की संस्कृति है और हम उस संस्कृति के अनुसार काम कर रहे हैं और वास्तव में ऐसा ही काम होना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।